स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज की क्लास में इसको हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर को आप कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे दे रखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आपको अल्फा और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया है कि दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। जहाँ पे आपको क्या गिवन है कि मॉड बीटा कितना है, 1 के इक्वल है। तो आपको निकालना है मॉड ऑफ बीटा अल्फा अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे अल्फा बार इंटू बीटा है इज इक्वल टू 1। तो ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, हमें अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, कुछ इमेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अल्फा और बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हमें इनको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फा को मान सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, लेट कर लेंगे, और बीटा इक्वल है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमें और गिवन क्या है, गिवन दैट मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपको दे रखा है कि मॉड ऑफ बीटा कितना है, वो 1 के इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है, टू फाइंड मॉड ऑफ बीटा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार है कंजुगेट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, और इसका मॉड। अब यहाँ पे हमें बीटा और अल्फा तो हमने एज्यूम कर लिया है, अल्फा आपका है a प्लस आयोटा b और बीटा को हमने मान लिया है x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से अल्फा बार भी चाहिए। तो अल्फा बार कितना आता है, कंजुगेट ऑफ अल्फा, तो कंजुगेट ऑफ अल्फा हमारा आ जाएगा a माइनस आयोटा b, ठीक है। अब इसमें हम इसको रखेंगे, हमें ये इक्वल ये प्रूफ करना है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रखिए बीटा अल्फा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा बीटा और इसका मॉड। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान रखेंगे हम। बीटा हमने एज्यूम किया था x प्लस आयोटा y, और यहाँ पे क्या है, अल्फा है, ये माइनस है इसके साथ, ठीक है। तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस आप लिख लेंगे, माइनस अल्फा, ये दिख नहीं रहा है, अल्फा है, यहाँ पे माइनस है, माइनस में अल्फा। तो देखिए x प्लस आयोटा y और अल्फा का मान हमने रखा है माइनस में a प्लस आयोटा b अपॉन 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा हमारे पास है a माइनस आयोटा b इंटू में बीटा यानी कि x प्लस आयोटा y। तो हमने यहाँ पे मान रख दिया है अल्फा और बीटा का, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो देखिए यहाँ पे आपने मॉड भी है इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ अल्फा और बीटा का मान हमने रखा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो x प्लस आयोटा y माइनस यहाँ ब्रैकेट खोल लेंगे a माइनस आयोटा b, प्लस माइनस का माइनस होगा और a माइनस आयोटा b। यहाँ से देखिए 1 माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे a का x के साथ और a का आयोटा y के साथ, तो क्या आ जाएगा, प्लस में
ए वाई आयोटा, फिर माइनस आयोटा बी की एक्स के साथ, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बी एक्स आयोटा, प्लस माइनस का अगेन माइनस होगा, और यहाँ से बी आयोटा आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और बी वाई, और इसके साथ है मॉड, मॉड को लेके चलेंगे। अब देखिए x, यहाँ पे हम रियल पार्ट को अलग कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देंगे। तो इसका रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे देखिए x माइनस ए, इमेजिनरी आयोटा के साथ जो टर्म होती है उसको इमेजिनरी कहा जाता है, उसके अलावा जो भी आपके पास होगा वो सब आपका रियल पार्ट होगा। तो यहाँ पे x और a इसका रियल पार्ट है, तो x माइनस ए माइनस प्लस में आयोटा y माइनस बी, तो ये इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने लिख लिया है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे आयोटा का मान रखेंगे, आयोटा स्क्वायर का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। और जब इसका पहले इसका 1 माइनस ए एक्स प्लस बी वाई आयोटा माइनस में बी एक्स आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान हम रखेंगे तो ये प्लस का बी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा किसके, x माइनस ए प्लस आयोटा y माइनस बी डिनोमिनेटर में। अब हमने यहाँ पे मान रख दिया है माइनस साइन, ये यहाँ पे ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो माइनस साइन से अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस ए एक्स, प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा बी बाई आयोटा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स आयोटा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b माइनस में बी वाई। अब यहाँ भी हम क्या कर लेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका रियल पार्ट है 1 x माइनस ए प्लस आयोटा y माइनस बी अपॉन में, यहाँ पे देखिए रियल पार्ट आपका 1 है, ए एक्स है, और यहाँ पे माइनस का बी वाई है, तो 1 माइनस ए एक्स माइनस में बी वाई, और आयोटा वाले कितने हैं, प्लस में आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाली टर्म आप आगे लिख लेंगे, बी एक्स माइनस ए का एक्स के साथ हुआ, ए एक्स ए का वाई के साथ, आयोटा बी का एक्स, यहाँ बी एक्स आयोटा, यहाँ की बी, यहाँ पे ये ए वाई है, ए एक्स नहीं ए वाई है, ए वाई, यहाँ भी आपका ए वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया है, ए एक्स, तो ये आ जाएगा ए माइनस में ए वाई। ठीक है, दो बी की टर्म आ गई थी यहाँ पे, तो ये ए वाई है। ठीक है, यहाँ से वो मिसप्रिंट हो गया था। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर लिया है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी है, माइनस का जो साइन था उसकी भी मल्टीप्लाई कर दी, ब्रैकेट खोल दिया है। अब यहाँ भी आप क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को भी हमने अलग कर दिया है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, अब देखिए इसका जब आप मॉड निकालेंगे, मॉड इसके साथ है, इसके साथ क्या है, मॉड है, यहाँ भी मॉड है। अब इस मॉड को जब हम हटाएंगे, देखिए जब आप मॉड निकालते हैं तो मॉड ऑफ जेड कितना होता है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं हम मॉड को। यहाँ पे अगर हमें मॉड को हटाना है, इस मॉड को अगर हमें हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड लेना पड़ेगा। ठीक है, इस मॉड को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, और इसका जब हम जेड बार लेते हैं तो क्या करते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर, इसका मान 1 है, प्लस में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी
जो संख्याएं हैं, जो इसके मान हैं, उनको आप क्या कर देते हैं, रूट के अंदर लिख लेते हैं। तो इसी तरह जैसे आप मॉड x को मॉड z को निकाल रहे हैं, तो यहाँ भी हम मॉड का यूज करेंगे, तभी ये आपका मॉड हटेगा। ठीक है, तो देखिए इसका यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसका रियल पार्ट क्या है। अगर हम इसका मॉड हटाएं तो न्यूमरेटर में देखिए, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x का मान क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस में y कितना है, y माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, यूज किया है। ये आपका रियल पार्ट है और y माइनस बी आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, रूट ऑफ, तो थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, तो देखिए ये आपका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, a माइनस 1 माइनस ए एक्स माइनस में बी वाई का होल स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट है बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया है, इसके मॉड को हटाने के लिए रूट ले लिया है। ये आपका एक्स स्क्वायर है और ये आपका वाई स्क्वायर है। यहाँ पे रियल पार्ट एक्स माइनस ए है और आपका इमेजिनरी पार्ट है वाई माइनस बी। तो हमने यहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को लिख लिया है। डिनोमिनेटर में भी हम इसके मॉड को हटाएंगे क्योंकि पूरे में मॉड है। तो यहाँ भी रियल पार्ट आपका 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई है और इमेजिनरी पार्ट आपका है बी एक्स माइनस ए वाई। इसको कॉपी कर लें। यहाँ पे हमें गिवन था कि मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम आप यहाँ पे यूज करेंगे कि मॉड ऑफ बीटा बराबर है 1 की। तो मॉड ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, बीटा क्या है आपका x प्लस आयोटा वाई। तो इसको आप क्या लिख लेंगे, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस दोनों का आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। और इसको यूज करेंगे हम आगे इस कैलकुलेशन में, इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या गिवन था, मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रूट मॉड ऑफ बीटा आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर हमने माना था x प्लस आयोटा वाई। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ बीटा कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो गिवन था, हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया तो ये आपका रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट पेज में करेंगे। तो हमें क्या क्या मिल गया है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें अब इसको खोलना है। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, रूट में a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में 2ax। इसी तरह यहाँ भी लगाएंगे, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ax। ठीक है, यहाँ पे 2ay आएगा, 2ay। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई है, यहाँ पे a माइनस बी नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या कर लेंगे, इस पूरे को a माइनस ए एक्स को आप a मान लीजिए और इसे b मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका देखिए 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर यानी कि बी वाई स्क्वायर, माइनस में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस ए एक्स, इसको हमने पूरे को a मान लिया है और बी वाई को हम क्या मान रहे हैं b, और यहाँ पे आ जाएगा बी वाई। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का, तो यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में ए वाई का होल स्क्वायर माइनस में 2ab एक्स वाई। इसको फिर से हम यहाँ पे खोलेंगे, कितना आ जाएगा, ऊपर देखिए, यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पीछे अभी आपको बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका कितना आया था 1, तो यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह पे आप 1 रख सकते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस में 2ay ना आ गया है, अपॉन में यहाँ पे फिर से हम इसका खोलेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा माइनस में 2ax, ये आ जाएगा बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2by प्लस माइनस साइन अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ax by 2ax by, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और माइनस में 2ab x और y, ठीक है। तो यहां से देखिए 2ax by प्लस माइनस का ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ और हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये रूट के अंदर है सब, तो दैट मीन्स ये आ गया आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ax माइनस 2ay, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका बी वाई स्क्वायर, चलिए ये आपका बी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे भी बी है, इसको आप क्या लिख लेंगे 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इसमें बी स्क्वायर एक टर्म यहाँ पे छूट गई है ये वाली, तो ये आपका क्या आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका कितना है ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ है और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो इन दोनों टर्म को आप एक तरफ लिखिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म से यहाँ से हमने क्या कर दिया है, इसमें से और इसमें से हमने क्या कर लिया है, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है और यहाँ पे अंदर आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर और यहाँ भी बी स्क्वायर है, ठीक है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये भी कॉमन आ गया है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बच गया है माइनस में 2ax और माइनस में 2by, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने क्या यूज किया था, ये हमने पीछे निकाला था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होता है 1 के इक्वल होता है, तो यानी कि तो देखिए यहाँ से फिर से आ जाएगा a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, ठीक है, अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आप 1 रखेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ भी आपके पास आ गया है रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर माइनस में कितना बच गया 2ax और माइनस में 2by। अब यहाँ से देखिए ऊपर और नीचे
1 प्लस रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay, और नीचे भी कितना है, रूट में 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by। तो दोनों सेम हैं, तो ये दूसरे आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1। तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है और ये हमें प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम जरूर समझेंगे। तो क्या गिवन था हमें, अल्फा और बीटा दो डिफरेंट आपको क्या दे रखे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेट हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि अल्फा आपका a प्लस आयोटा बी है और बीटा आपके पास x प्लस आयोटा वाई है। इसके बाद हमने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अल्फा निकाल दिया, क्योंकि यहाँ आपको कंजुगेट निकालना है, तो a माइनस आयोटा b हो गया है। यहाँ पे दूसरा चीज आपको क्या गिवन है, मॉड ऑफ बीटा कितना है, 1 के इक्वल है। और मॉड आप कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि अल्फा बीटा कितना है आपको x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ पे आपका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट आपका y है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। तो दोनों साइड का हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा और इसको हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए हमें ये प्रूफ करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का जो कंजुगेट है इनटू में बीटा। तो हमने मान रखा यहाँ पे सबका, ठीक है, और इसको सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद यहाँ हमने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को सेपरेट कर दिया है, और हम मॉड, क्योंकि इसके बाहर से हमेशा आपको क्या दिया हुआ था, मॉड था। मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आयोटा बी, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं हम, इसके रियल पार्ट को रूट में a स्क्वायर प्लस में, या फिर इसके साथ कोई और हो बी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे x होता तो x लिखते। तो इसको आप मॉड निकालने के लिए हमने क्या किया, इसके इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग कर दिया है। तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमने सेपरेट कर लिए हैं। यहाँ से हमारे पास रियल पार्ट आया x माइनस ए प्लस में आयोटा y माइनस बी। इसी तरह न्यूमिनेटर में भी हमने यहाँ पे मॉड को हटाया और इसके मान रख दिए यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिल गया है कि जो राइट हैंड साइड है वो कितना आ रहा है, वो 1 के इक्वल आ गया है, और यही हमें प्रूफ करना था। इसको आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, इफ a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी, देन सो दैट हमें ये प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, तो यहाँ पे गिवन है a प्लस आयोटा बी इंटू में c प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। ये गिवन है, हमें शो करना है ये। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, मॉड ले लेंगे दोनों का। तो बोथ साइड का हम मॉड लेंगे, तो a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी, इसी तरह से e प्लस आयोटा एफ g प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। ठीक है, तो मॉड लेते हैं जब आप x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमें मॉडुलस लेना है। इसका मॉडुलस लेने के लिए हम क्या करते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। तो इसको ही यूज करेंगे यहाँ पे और सबका मॉड लेंगे। a प्लस आयोटा बी, तो क्या आ जाएगा इसका मॉड, रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में इसका भी रूट लेंगे, तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पे इसका भी मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा आपका
ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर का मॉड लेंगे तो जी स्क्वायर प्लस एच, एच है ये, एच स्क्वायर। राइट हैंड साइड में आ जाएगा मॉड रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम दोनों साइड में स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो ये आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और दोनों को जब आप देखिए डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस पूरे का जब हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट लिया है तो ये आ जाएगा, ये दोनों रूट से आपका स्क्वायर कैंसिल कर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर है दोनों साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर क्या कर देगा, रूट को कैंसिल कर देगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये इक्वल आ गया, हमने क्या किया है, मॉडुलस लिया है, और मॉडुलस लेने के बाद इसका फॉर्मूला लगा दिया है मॉडुलस का। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ